अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। शोरबे वाला भिंडी गोश्त है ये, ताकि रोटी से, नान से, चपाती से खाएं तो अच्छा लगेगा। ग्रेवी देखें इसकी, बिल्कुल भी कोई प्याज नहीं तैर रही है इसके अंदर, स्मूथ ग्रेवी है। बीफ चेक कराती हूँ आपको कितना अच्छा टेंडर हुआ है। ये देखें, खाने का मज़ा आ जाता है अगर अच्छा सा टेंडर हुआ होता है तो। और ये भिंडी, और छोटे साइज़ की मैंने भिंडी इस्तेमाल की है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि प्याज तैर रही होती है सालन में। आप देख सकते हैं मेरे सालन में कोई भी प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं ये करूँगी, सारी प्याज निकाल लूँगी इसमें से। बस ये इतनी ही करनी है। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि प्याज तैरती हुई नज़र आती है सालन में, तो आज मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ आपको कि बिल्कुल भी कोई प्याज वगैरह तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। स्मूथ ग्रेवी बनेगी बिल्कुल। प्याज निकाल लेंगे, ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली है। 2 बड़ी इलायचियाँ ली, इसके बीज निकाल लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको मैं प्याज के साथ ब्लेंड कर लूँगी ठंडा होने के बाद। हाफ केजी मैंने बीफ लिया है, ये डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करते हैं ना, तो हीट भी नहीं आएगी बीफ की, और बहुत अच्छा सा ये सेट हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे बीफ की मैंने 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी मसाले। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। 2-3 टेबल स्पून पानी डालूंगी। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब ये मैंने प्याज, टमाटर और बड़ी इलायची का पेस्ट बनाया था, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। पहले ही भुनाई अच्छी सी कर लेंगे ना, तो बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी भूनने की ज़्यादा। और ये मैंने पेस्ट बना के डाला है, तो कोई प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। स्मूथ ग्रेवी बनेगी। 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। देखें, ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब बीफ को गलाने के लिए रखूँगी, इसमें पानी शामिल करूँगी। 2 कप पानी शामिल करूँगी इसमें कि ये डूब जाए अच्छी तरह से। मिक्स कर देंगे इसको। अच्छा, बीफ को मैं गलाने के लिए रख रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मुझे बहुत अच्छा सा टेंडर चाहिए बीफ। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1.5 घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक भी किया था। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। और ये देखें, शुरू में मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली थी ना, तो आप इसकी ये देखें, खूब ऑयल वगैरह सब निकल के आ गया है इसका। मसाला कितना अच्छा भुना भुना हो गया है। जब बीच बीच में चेक करती थी, जब भी मैं भुनाई वाले स्टाइल में इसको चलाती थी। मैं आपको बीफ चेक कराती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो गया है। अब इसको करते हैं साइड पे। भिंडियों को सालन में डालने से पहले मैं फ्राई करूँगी। 250 ग्राम मैंने भिंडियाँ ली हैं, इसको वॉश करके मैंने कट कर लिया है ऊपर नीचे से बस। छोटे साइज़ की भिंडियाँ हैं, ये सही रहती हैं। उसमें टेस्ट होता है, बड़े साइज़ की भिंडी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, सही नहीं रहती। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। भिंडियों को 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है और सेट भी हो जाती है अच्छी सी, लेस भी नहीं निकलता इसका फिर। चलें, अब इसको मैं सालन में शिफ्ट करूँगी। ये भिंडियाँ मैंने फ्राई की हुई हैं, ये डालेंगे सालन में। 250 ग्राम मैंने ये भिंडियाँ ली हैं, 1 पाव भिंडियाँ हैं ये। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हैं ये। 3 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसमें। भिंडियाँ डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे। 1.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है।
अब इसको मैं रख रही हूँ 20 मिनट के लिए गलाने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि भिंडियाँ खूब अच्छी सी गल जाएँ। 20 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। भिंडियों को 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रखा था गलाने के लिए, 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें, शक्ल से ही पता चल रही है बहुत अच्छी सी गल गई हैं ये। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से, मिक्स कर देंगे इसको। गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया, हल्की आंच में 5 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ, ताकि गरम मसाला जो डाला है उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, और फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। भिंडी गोश्त तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये शोरबे वाला भिंडी गोश्त है ये, ताकि रोटी से, नान से, चपाती से खाएं तो अच्छा लगेगा। ग्रेवी देखें इसकी, बिल्कुल भी कोई प्याज नहीं तैर रही है इसके अंदर, स्मूथ ग्रेवी है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। और मैंने इतने आसान तरीके से इसको बनाया है जिसे बिगनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, और बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग भी ये मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।